मित्रों, रघुकुल वंश के राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके अयोध्या लौट आते हैं। उसके पश्चात चारों भाइयों का विवाह राजा जनक की पुत्रियों से हो जाता है। तब राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यार्थी पर। मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं भरत के इस रहस्य को जो राम को भी नहीं पता था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राजा दशरथ के इस निर्णय से सभी प्रसन्न होते हैं, परंतु महारानी कैकेयी की दासी मंथरा इस संबंध में कैकेयी के मन में विष घोलती हैं और राम को राजा न बनाने के लिए कैकेयी को उकसाती हैं। वैसे तो महारानी कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, परंतु वे उस समय मंथरा की बातों में आ जाती हैं और इसी कारण राजा दशरथ को विवश कर देती है कि वे राम को 14 वर्षों का वनवास दें और भरत को राज्य। राजा दशरथ को भी विवश होकर ये निर्णय लेना पड़ता है और राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल देते हैं। इस घटना के समय राजकुमार भरत और शत्रुघ्न अपने नानाजी के घर गए हुए थे। उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने पुत्र राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और ये दुखद समाचार सुनकर जब राजकुमार भरत और शत्रुघ्न वापस आए तो उन्हें अपने बड़े भाई राम के साथ घटित हुई इस घटना के बारे में पता चला। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि एक ओर पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई तो दूसरी ओर जहां ये आशा थी कि पिता की मृत्यु के बाद पिता समान बड़े भाई राम की छत्रछाया में रहने की शांति भी उनसे छिन चुकी थी। साथ ही साथ राज्य को कुशलता पूर्वक चलाने की जिम्मेदारी भी अब राजकुमार भरत पर आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को वे कतई नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि वे ये जानते और समझते थे कि अयोध्या राज्य पर अधिकार उनके बड़े भाई राम का है और उनसे यह अधिकार छीनकर माता कैकेयी ने हमें यह अधिकार दिलाया है। इस ग्लानि भाव से राजकुमार भरत भरे हुए होते हैं। साथ ही वे अपने माता कैकेयी से राम के प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार के लिए रुष्ट भी रहते हैं। इन सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए तथा बड़े भाई राम से मिलने का निश्चय करते हैं। राजकुमार भरत को यह पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई क्षति न पहुंचा सके। इसीलिए उनकी सुरक्षा हेतु वे सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांति पूर्वक बैठे हुए थे। तभी उन्हें कहीं से पदचाप और धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में यह ध्वनि तीव्र हो जाती है। यह सुनकर लक्ष्मण जी एक बड़े पेड़ पर चढ़कर देखते हैं कि भरत अपनी पूरी सेना सहित चित्रकूट की तरफ तेजी से आ रहे हैं। तब लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, जैसी माता वैसा पुत्र राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वे आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है। उसके विचार बहुत ही उच्च हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो स्वप्न में भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं होता और वे कहते हैं कि राजकुमार भरत अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक लक्ष्मण जीवित हैं, ऐसा नहीं होगा। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने को आतुर थे और इसी कारण वे अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे थे और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु महाराज जनक और अन्य श्रेष्ठ जन भी थे। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं।
उनकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहती है। भगवान राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विहीन हो उठते हैं। भरत के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेती और ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। तब भरत पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं। यह संदेश सुनकर श्री राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता राजा दशरथ को विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं। अगले दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और सभासद आदि बैठे होते हैं, तो भगवान राम अपने अनुज भरत से वन आगमन का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार भरत अपनी मंशा उनके सामने उजागर करते हैं कि वे उनका वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं और अयोध्या राज्य की जिम्मेदारी आपको ही उठानी है। राजा जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता को दिए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, परंतु प्रस्थान से पूर्व वे अपने भैया राम से कहते हैं कि अयोध्या पर केवल श्री राम का ही अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों की समय अवधि तक ही मैं आपके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए आप अपनी चरण पादुकाएं हमें दे। मैं इन्हें ही सिंहासन पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य काज पूर्ण करूंगा, परंतु जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या लौट आना होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भरत के ऐसे विचार सुनकर और उनकी मन स्थिति को देखकर लक्ष्मण को भी उनके प्रति अपने क्रोध पर पश्चाताप होता है कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत का अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य परायणता देखकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले से लगा लेते हैं और वे भरत को अपनी चरण पादुका दे देते हैं। साथ ही भरत के प्रेम पूर्ण आग्रह पर ये वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्ष वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवारजन भी बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। जब भरत अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं तो प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य के सिंहासन पर सुशोभित करते हैं और वे स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम की ही तरह सन्यासी वस्त्र धारण करके उन्हीं की तरह जीवन यापन करने का निश्चय करते हैं। वे अयोध्या के पास स्थित नंदीग्राम में एक साधारण सी कुटिया में रहते हैं और यहीं से प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य संभालते हैं और अपने भाई श्री राम के राज्य की रक्षा करते हैं।